अस्सलाम वालेकुम। प्लेन टॉक के साथ मैं हूं फ़ाहद हमदानी। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म नहीं हुई। ये बात मैं नहीं कर रहा, अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट लीक हुई है, उसमें ये इंकशाफात किए गए हैं और जिसको सेकंड किया है अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के एक डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने। और इसके साथ साथ ईरानियन पार्लियामेंट ने इसी बारे में एक बिल पास किया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इंकशाफ किया है कि आखिरी सीज़ फायर से 2 दिन पहले तक किस तरीके से ईरान ने इसराइल का भुरकस निकाला है, उसके इमारतों को किस तरीके से खंडर बनाया है, किस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया है। इसके बारे में बात करते हैं, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। और सबसे आखिर में हम बात करते हैं इंडिया की तरफ से। इंडिया की जो हजीमत है उसका जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के मुतालिक क्या कहा है और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में क्या कहा है, वो इंडिया को बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रहा। वहाँ पर सफ़े मातम बिछ चुकी है इन चीज़ों को लेके। इस पर हम इन सब के ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं जो लीक हुई है। उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म नहीं हुई और अमरीकी मीडिया का इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से ये दावा सामने आया है। सबसे पहले ये जो रिपोर्ट है अमरीकी मीडिया ये सामने लेके आया है। अच्छा, अब उसकी तफसीलात में हम सबसे पहले जाते हैं, बाद में इस पे ऊपर एक एनालिसिस बिल्ड करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, आने वाले वक्त में क्या होगा इस रिपोर्ट के बारे में, इसके रिपोर्ट के क्या असरात होंगे। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। ईरानी सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक मुतासिर हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर हमलों से इसे सिर्फ चंद माह के लिए पीछे धकेला जा सका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को जाली करार दे दिया, खासकर फॉक्स न्यूज़ और CNN को। कहा कि ईरान में न्यूक्लियर साइट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स झूठी खबरें फैला रहे हैं। FBI ने ईरान पर अमरीकी हमले की खुफिया रिपोर्ट लीक होने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब ये जो आखिरी बात हमने की है, तहकीकात शुरू कर दी है, इस पर हम बाद में आते हैं। अच्छा, इसराइल और अमेरिका मिलकर भी ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म नहीं कर सके, ये एक और पंच लाइन है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने। ये होशरुबा इंकशाफात किए हैं कि इसराइल और अमेरिका मिलकर भी ईरान की जौहरी तनसीबात को ख़त्म नहीं कर सके। उन्होंने और क्या कहा है कि ईरान 1 माह के अंदर जौहरी हथियार के पार्ट्स बनाने के काबिल हो सकता है और छोटी यूरेनियम मेटल लेबॉर्ट्री के साथ सेंट्रीफ्यूजेस अफसोदगी की सहूलत का इम्कान भी अभी तक मौजूद है। 400 किलो से ज़ायद अफजोदा यूरेनियम का कुछ इल्म नहीं है। ये हमलों से पहले ये बात भी सामने आई थी कि 400 किलो अफसोदा यूरेनियम ईरान के पास है। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबर्ड ने क्या कहा है? अब हम जब एनालिसिस बिल्ड करते हैं कि इसके ऊपर हम बात करेंगे। इनकी तुलसी गबर्ड ने जो अपना बयान दिया है इसको बुनियाद बना के, और इससे पहले FBI ने जो लीक शुदा तहकीकात हैं वो रिपोर्ट है उसकी तहकीकात के बारे में बात की है। अच्छा, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। इसके बाद एक और आम डेवलपमेंट हुई है। ईरानियन पार्लियामेंट ने IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है, जो अथॉरिटी है, उसके बारे में एक बिल पास किया है। इस बिल के मुताबिक हम IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने जा रहे हैं। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। बिल के तहत आलमी एजेंसी को किसी किस्म की गारंटी नहीं दी जाएगी। जौहरी साइट्स पर कैमरों की तनसीब ना करने का ऑप्शन ज़ेर गौर आएगा। आलमी इदारे के इंस्पेक्टर्स को मुआयने की इजाज़त ना देने का ऐलान किया जाएगा। अच्छा, बाकी जो न्यूज़ हैं, बाकी जो डेवलपमेंट है, उस पर जाने से पहले हम इसके ऊपर एक अपना तज्जिया बिल्ड करते हैं। अब तुलसी गबर्ड ने वो किया है, अमेरिकी जो नेशनल इंटेलिजेंस इदारे की वो जो डायरेक्टर हैं, उनने जो बात की है उसके ऊपर हम बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान की तनसीबात तमीर नौ में कई साल लग सकते हैं। प्रोपिगंडा मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए हैं। अब ये एक बात को ही सिर्फ आप पकड़ लें, मखसूस हिस्से जारी किए हैं, इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट जाली नहीं है, रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है। उनने मखसूस हिस्से जारी किए हैं जिसका इंकशाफ किया गया है कि ईरान की जौहरी तनसीबात अभी भी इंटैक्ट हैं और वो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर दोबारा वो उसको बहाल करने की सलाहियत रखता है ईरान। अच्छा, इससे पहले एक और बात हमने की थी कि FBI ने इस बात की तहकीक शुरू कर दी है कि ये रिपोर्ट कैसे लीक हुई है। ये भी तुलसी गैबर्ड का वो जो बयान है उसको सेकंड कर रहा है कि रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है।
इसका मतलब ये है कि ये बात ज़बान ज़द आम हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिकन जो अथॉरिटीज़ हैं, अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने फर्दो, नतन्स और उसके अलावा अस्फहान न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो हमले किए हैं, उसके कोई खातिर खा रिजल्ट सामने नहीं आए। जिस तरीके से उन्हें बंकर बस्टर बम BMU-57 का इस्तेमाल किया है, B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए हैं, तो उनको वो जो प्री डिटरमाइंड वो जो रिज़ल्ट्स थे वो उनको मौसूल नहीं हुए। ये इंकशाफात की ये इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जो लीक हुई है, इसकी रोशनी में ये इंकशाफात सामने आए हैं। इसके बारे में मज़ीद भी डेवलपमेंट सामने आती रहेंगी, इसकी मज़ीद तफसीलात के अंदर हम नहीं जाना चाहते। और इसके साथ साथ हम एक और ख़बर आपके सामने ले आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के आखिरी 2 दिन ईरान ने इसराइल को बहुत मारा है और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से बहुत सी इसराइली इमारतें खंडर बन गई हैं। हमने अपने दूसरे व्लॉग के अंदर ये बात आपके सामने रखी थी, जिस तरीके से सीज़ फायर से 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले ईरान ने जिस तरह सिजील मिसाइल का इस्तेमाल किया है, अब जो उसकी जो डिफेंस शील्ड है उसको ब्रीच करते हुए, जो मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड है उसको किस तरीके से उसने ब्रीच किया है और उसके प्रेसिजन स्ट्राइक के ऊपर उसने जाके टारगेट किया है ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए सिजील मिसाइल ने। और इसके साथ साथ जो हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए हैं, हाइब्रिड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और पूरी दुनिया को इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ईरान के पास जो सलाहियत है, जो मोसाद की जो इंटेलिजेंस हैं और जिस तरीके से उनकी जो मिसकैलकुलेशंस थी नेतन्याहू की वार मॉन्गरिंग रिजीम की, वो किस तरह उनके गले पड़ गई हैं। ईरान के इसराइल के अंदर हर तरफ तबाही की दास्तानें हैं। हाइफा, यरूशलेम, बैतुल मक़दस, उसके अलावा बाकी जो उसके साउथ, ईस्ट, नॉर्थ जो भी उसके रीजन हैं, हर तरफ तबाही की दास्तानें हैं। पूरी दुनिया में फुटेज नज़र आ रही है और जिस तरीके से उसके वाइज मैन जो इदारे को निशाना बनाया गया है, जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, हाइफा के अंदर जो उसकी जो इक़्तिसादी वहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, वहाँ पर जो रिफाइनरीज़ हैं इंडियन, जो उसके अलावा अडानी की वहाँ पर जो वो है बिज़नेस वो है एम्पायर थी, उसको निशाना बनाया गया है। हर तरफ तबाही की दास्तानें हैं। और इसके साथ साथ जो बैतुल मक़दस के अंदर जो मकबूजा इलाके हैं फ़लस्तीन के, उसके अंदर जो वो हैं उसके इसराइली वहाँ पर मकबूजा वो जो इलाके हैं, वहाँ पर जिस तरीके से घर बनाए गए हैं, वहाँ पर जो आबादियाँ बनाई गई हैं, उसको डायरेक्ट निशाना बनाया गया है। और इस बात का सबूत है कि इसराइल आने वाले वक्त में अपनी आबादी को बड़ा मजबूरन वहाँ वो फोर्सफुली वहाँ तो मूव करवा सकता है, लेकिन इंटेंशनली कोई वहाँ जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट अब ईरानियन अथॉरिटीज़ के निशाने पर हैं, पासदारान इनकलाब के। अच्छा, ये ईरान की जो एटमी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बात का एतराफ़ किया है कि वो बड़े एक पूरी दुनिया में इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि ईरानियन मिसाइल ने किस तरीके से आखिरी 2 दिन में इसराइली जो गरूर था, इसराइली घमंड था, वो जो अपने आप को समझता था कि हम अनपैरेलल्ड हैं, हम सुपर पावर हैं, हम खित्ते के पुलिसमैन हैं और हम खित्ते के चौधरी हैं, हकीकी तौर पे हम चौधरी हैं। वो जो ग्रेटर इसराइल का वो जो ख्वाब था, जो पर्शियन की तरफ और पाकिस्तान की तरफ उन्हें मूव करना था, वो सब कुछ अब वो एक खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। उनको समझ आ गई है कि अब कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद है जो हमें जवाब देने की सलाहियत रखता है, हमारा मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, अब सबसे आखिर में इंडिया के बारे में 2 अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले हाग में नेटो समिट हुआ है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बम्बांग दोहल एक मतलब फिर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर एक इंतहाई मुतासर कुन शख्सियत के मालिक हैं और बेहतरीन इंसान हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाना मेरी बड़ी कामयाबी है और इसमें आसिम मुनीर ने कलीदी रोल अदा किया है। अब ये बात इंडियन मीडिया को नहीं वो बर्दाश्त नहीं हुई, वहाँ पर सफ़े मातम बिछ गई है और वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब वो जो उनने वफूद भेजे थे और सिफारती महाज पे अपने आप को अपनी वो जो ऑपरेशन उनका जो था उसका नाम था वो जो सिंदूर ऑपरेशन था, उसको सच्चा साबित करने के लिए वो उनकी वो जो सारी डेवलपमेंट हैं वो सब कुछ उनका खटाई में पड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ज़ोहराने पे भी बुलाया है, वाइट हाउस उनको दावत दी है और अब उन्हें नेटो समिट में नेटो जनरल्स के सामने उसकी तारीफ़ की है। और ये बात
बिल्कुल इशारा देती है कि पाकिस्तान किस तरीके से अब इस खित्ते के अंदर उभर कर सामने आया है, इंडिया को किस तरीके से सिफारती महाज पे नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, और ये हजीमत की दास्तानें तारीख़ के अंदर रकम तो हो चुकी हैं, अब आने वाले वक्त में भी अपना इमेज बहाल करने में इंडिया को बहुत बड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट सामने आई है, इसी हजीमत को आगे लेकर आगे बढ़ते हैं। ईरानी पार्लियामेंट में भारतीय झंडे को नजर आतिश किया गया है। अब भारत जो कि ईरान को अपना दोस्त समझता था, अब जब जंग हुई है और जब ईरान पे मुश्किल वक्त हुआ है, ठीक है लीवरेज आपने हासिल करना होती है, अब सऊदी अरब भी है, वो रशिया की साइड पे भी है, अमेरिका की साइड पे भी है, लेकिन वो एक साइड पे इंक्लाइंड नहीं है, फुली इंक्लाइंड नहीं है। इंडिया को भी चाहिए था कि वो ईरान की तरफ, ईरान को अपना दोस्त समझता था, तो वो इसराइल की तरफ मुश्किल वक्त में इस तरीके से नेकेडली, इस तरह नंगे आदमियत का इजहार ना करता और वो ईरान की तरफ खुल्लम खुल्ला इसराइल की तरफ इंक्लाइन ना हो जाता, कम से कम वो मजम्मत करता। जिस तरीके से शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ है, सारे रुकन ममालिक ने इसराइली जारहियत की जो उसने ईरान के ख़िलाफ़ की है, उसकी खुल्लम खुल्ला उसकी जनाब मजम्मत की है, इंडिया खामोश रहा है। अब जो इसके साथ साथ ईरानियन पार्लियामेंट में नज़र आतिश किया गया है इंडिया का झंडा, ये इस बात की बाकायदा इस बात का सबूत है कि इंडिया के जो ख्वाब थे कि पासदारान इनकलाब का वो जो रिजीम है उसको रिमूव किया जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी, इंडिया जहाँ इसराइली नवाज़ गवर्नमेंट आ जाएगी, अमेरिकन नवाज़ गवर्नमेंट आ जाएगी और जनाब इंडिया वहाँ जाके बैठ जाएगा, एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल देगा, बलूचिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वो जिसकी वार है वो जो अभी तक जारी है और अब उसके वो खुद उसके अपने गले पड़ती जा रही है, वो सारे उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। जो ईरानी जो इस इंडियन जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो मोदी हुकूमत को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ासकर वो जो गोस्वामी साहब हैं, अर्नब गोस्वामी हैं, वो जो अपने आप को पता नहीं क्या कोई फन्ने खां समझते थे, वो तो नज़र ही नहीं आ रहे। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, इंडिया की तरफ से तो बिल्कुल सिफारती महाज पे बड़ी मायूस कुन खबरें सामने आ रही हैं। हमें बड़ा इंडियन जो वो है गोदी मीडिया है, हमें बड़ी उसके साथ हमदर्दियाँ हैं कि उनको बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है और उनको अब कोई महाज नज़र नहीं आ रहा कि किस महाज पे अपनी खबरें फैलाएं, कहाँ से सनसनी फैलाएं, कहाँ से वो वॉर मॉन्गरिंग और वो जो एक शोला फशानी थी उसको कहाँ इस्तेमाल करें। हर फ्रंट उनका बंद होता नज़र आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है या पसंद आता है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें और इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स अपने दें, हमें सजेशंस दें कि हम अपने कंटेंट के अंदर किस तरीके से बेहतरी ले आएँ। हमारी जो स्टार्टिंग है उसकी अब खबरों की तफसीलात हैं और जो हम अपना एनालिसिस बिल्ड करते हैं इसके अंदर किस तरीके से हम बेहतरी ले आएँ, हमें आप अपनी ओपिनियन दें। हम आपकी ओपिनियन को, आपकी राय को बड़ी कदर की निगाह से देखेंगे और हम आपकी राय को बाकायदा तौर पे मेंशन करेंगे कि इस जो हमारे जो फॉलोअर हैं इन्होंने किस तरीके से ये बात की है और इसको हम उन्हीं की जो बातों को और उनकी जो बेहतरी की जो एक उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं उनको सामने रख के हम इस तरीके से अब इसमें डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। आपको प्रॉपर हम मेंशन करके उसकी जो बेहतरी होगी उसको सामने लेके आएंगे।